Welcome to Performance Tutor. With this video lecture, I am going to start a new chapter, class 10th, CBSE, The Rise of Nationalism in Europe. देखने वाले हैं किस तरीके से जो है यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद का उदय होता है। हम इस वीडियो लेक्चर में या फिर जितने भी अपकमिंग वीडियोस आएंगे उनमें हम इस पर्टिकुलर चैप्टर को कवर करेंगे। ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है। हम जानेंगे कि नेशनलिज्म होता क्या है, नेशन क्या होता है और कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो हम कवर करने वाले हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में। ये कुछ पॉइंट्स जो कि हम इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं। ओके, तो हम पढ़ रहे हैं यूरोप के बारे में, तो ये ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए कि हम एक बार देखें, मैप पर देखें कि प्रेजेंट डे यूरोप का जो मैप है वो किस तरीके से है, ठीक है, और समझने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए तो पहले हम यूरोप को मैप पर देखते हैं, देन हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली हम इस चैप्टर को पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक, चलिए तो पहले मैप पर चलते हैं। ये यहाँ पर आपको यूरोप नज़र आ रहा है, ठीक, कॉन्टिनेंट। आप यूरोप में देखें तो यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जो कि कुछ मेजर कंट्रीज़ जो कि आपको यहाँ नज़र आ रही हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है, मैं आपको मैप पर इसलिए लेकर आया हूँ कि आप जो ये प्रेजेंट डे यूरोप का मैप देख रहे हैं, ठीक है, सब इंडिपेंडेंट नेशंस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम सबकी फिक्स्ड बाउंड्रीज़ हैं, जर्मनी, पोलैंड सभी की फिक्स्ड बाउंड्रीज़ हैं, फ्रांस। तो क्या ये हमेशा से ही ऐसे ही एग्जिस्ट करते थे? क्या ये जो यूरोप का प्रेजेंट डे मैप है, क्या ये हमेशा से ऐसा ही था? तो आंसर है नो। बहुत बड़ी हिस्ट्री रही है इसके पीछे की, स्टोरी रही है एक, जो कि आज हम इस तरीके का मैप जो है यूरोप का देख पा रहे हैं। स्टोरी ये है जो कि हम इस पूरे चैप्टर में तो कवर करेंगे ही, पर आपको पता होना चाहिए कि जो आप यहाँ पर जो फ्रांस देख रहे हो, इसकी जो पहले कोई फिक्स टेरिटरी नहीं हुआ करती थी। आपको पता होना चाहिए कि यूरोप के अंदर पहले मोनार्क्स रूल किया करते थे, एम्पायर्स हुआ करते थे, कॉन्फेडरेशंस हुआ करते थे, ठीक, किंगडम्स हुआ करते थे, जहाँ पर मोनार्क या फिर किंग क्वीन रूल किया करते थे। तो ये जो किंग और क्वीन या फिर मैं एम्पायर्स की बात करूं, जैसे कि यहाँ पर हम बात करें ऑस्ट्रियन हंगेरियन एम्पायर, ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर जो किंगडम, ये इटली जो है प्रेजेंट डे आप यहाँ पर जो इटली देख रहे हो, तो छोटे छोटे किंगडम्स में डिवाइड था पहले ये इटली। तो ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में ये पूरा मैप जो है डिवाइड हुआ करता था किंगडम्स एंड एम्पायर्स के। या फिर जर्मन जो था, एक जर्मनी आपको जो नज़र आ रहा है, एक कॉन्फेडरेशन में था। कॉन्फेडरेशन मतलब छोटे छोटे किंग्स मिलकर जो है कॉन्फेडरेशन को बना लेते थे, ठीक है। एम्पायर्स और किंगडम्स के बारे में यदि आपको पता नहीं है तो आपको पता होना चाहिए कि एम्पायर्स जो होते हैं थोड़े बड़े होते हैं, किंगडम्स थोड़े छोटे आपको नज़र आएंगे, ठीक है। तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये थी कि यहाँ के जो लोग थे, यूरोपियन सोसाइटीज़ के जितने भी लोग थे, वो कहीं ना कहीं एक ऐसे किंग के अंदर आते थे, और उस ऐसे किंग के अंदर आते थे जिस किंग के साथ वो अपने आप को यूनाइट नहीं कर पाते थे। कहने का मतलब मेरा ये है कि ये आज कोई एक एरिया है जो कि एक किंग के अंदर है, ओके, कोई रूल कर रहा है यहाँ पर मोनार्क। तो यदि वो चाहता है कि किसी पास के एरिया को, बाजू वाले एरिया को अपने कंट्रोल में करना, तो वो वॉर्स लड़कर, ठीक है, वॉर्स के थ्रू जो है लड़ झगड़ कर जो है अपने जो बाजू वाला जो एरिया उसको कंट्रोल में कर लेता था। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ गई कि ये जो एरिया जो कि इसके कंट्रोल में आया, वो वहाँ के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं डिफरेंट हैं। वो लैंग्वेज भी हो सकती है, लैंग्वेज के बेसिस पर, रेस के बेसिस पर उनका कल्चर थोड़ा अलग होगा उस किंग के साथ, या फिर वो जो एरिया जो कि जिसमें कि वो ऐड हुए हैं उस एरिया के साथ, वहाँ के लोगों के साथ, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख लीजिए कि एक किंग के अंदर दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ, या फिर और भी ज़्यादा लोग जो हैं अलग अलग कल्चर लैंग्वेज वाले जो है पीपल्स उस किंग के अंदर आ गए हैं। तो वो जो पीपल्स जो हैं अपने आप को कहीं ना कहीं यूनाइट नहीं कर पा रहे हैं। सभी लोग जो है वहाँ पर रहने वाले हैं वो अपने आप को एक यूनाइट किसी भी चीज़ से नहीं कर पाते थे। तो ये प्रॉब्लम्स थी, ओके। तो ये जो प्रॉब्लम, ये तो एक मेन प्रॉब्लम में भी मैंने आपको बताई है, बाकी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या क्या और प्रॉब्लम्स थी। तो वो अपने आप को यूनाइट फील नहीं कर पाते थे, और बाद में जब
उनको लगा कि कहीं ना कहीं हमारे साथ गलत हो रहा है, या फिर हम जिस किंग के साथ हैं अभी वो किंग उस किंग का अधिकार ही नहीं है कि वो हम ऊपर रूल करे, क्योंकि हमारा कल्चर, हमारी लैंग्वेज सब कुछ अलग है। ओके। जब उन लोगों को लगने लगता है, जब कुछ लोगों को ये लगने लगे कि वो अपने आप को एक सेम महसूस करने लगे कि हम लोगों का जो है कल्चर ये है, हमारा रिलीजन सेम है, तो हम क्यों इनके साथ रहें। ओके। तो जब लोगों को ऐसा लगने लगे तब नेशन की डिमांड उठती है। ओके। तो पहले यहाँ पर मोनार्कीज, कॉन्फेडरेशंस, किंगडम्स हुआ करते थे, और आज यदि आप मैप पे देख रहे हो यूरोप के, तो अब यहाँ पर नेशन देखने को मिलेंगे आपको, इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स यहाँ पर हमको देखने को मिलेंगे। तो ये जो इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स इसलिए बने क्योंकि वहाँ के लोगों के अंदर नेशनलिज्म आया। ओके। वहाँ के लोगों के अंदर क्या आया? नेशनलिज्म आया। ठीक। तो बुक पे चलते हैं। जैसा कि ये चैप्टर का नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, है ना। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली नेशन होता क्या है। व्हाट इज़ नेशन? नेशन की डेफिनेशन यदि आपको बोल के बताऊं तो नेशन रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल हु फील बाउंड इन टू अ सिंगल बॉडी बाय शेयर कल्चर, वैल्यूज, रिलीजन और लैंग्वेज। ठीक है। नेशन रेफर्स, लिख देता हूं आपके लिए, नेशन रेफर्स, नेशन रेफर टू अ ग्रुप ऑफ people who feel bound into a single body by shared culture, values, religion और लैंग्वेज। क्या है डेफिनेशन? देखिए, डेफिनेशन ये कह रही है कि नेशन कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल्स, ठीक है, कोई ग्रुप ऑफ पीपल्स है, वो अपने आप को किसी भी एक आइडेंटिटी के साथ, वो ग्रुप ऑफ पीपल किसी भी एक बेसिस पे, या तो उनका कल्चर हो, ठीक है, उनका रिलीजन हो या लैंग्वेज हो, किसी भी एक बेसिस के साथ कोई ग्रुप ऑफ पीपल्स अपने आप को यूनाइट फील कराने लगें, या फिर लैंग्वेज, रिलीजन या कल्चर के साथ अपने आप को जोड़ने लगें कि उनका भैया हम सब लोगों का कल्चर सेम है, हमारा रिलीजन सेम है, लैंग्वेज सेम है, तो ये लोग मिलकर क्या बना रहे हैं? एक नेशन बना रहे हैं। ये लोग क्या बना रहे हैं? नेशन बना रहे हैं। तो ये तो हो गया नेशन। अब बात आती है कि नेशनलिज्म क्या होता है। नेशनलिज्म की डेफिनेशन है अ फीलिंग ऑफ लव और प्राइड फॉर योर ओन कंट्री और अ डिज़ायर ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर द सेम रेस, कल्चर, लैंग्वेज टू फॉर्म एन इंडिपेंडेंट कंट्री। और भी चीज़ें हो सकती हैं लैंग्वेज के साथ साथ, ठीक है। मतलब कुछ लोगों के अंदर डिज़ायर होना, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स के अंदर, जो ग्रुप ऑफ पीपल्स अभी मैंने आपको नेशन की जो डेफिनेशन बताई उसके अंदर जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं, वही ग्रुप ऑफ पीपल का डिज़ायर हो कि वो लैंग्वेज, कल्चर या फिर रेस के बेसिस पर क्या बनाना चाहता है? एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है, इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना चाहते हैं। उनके अंदर वो फीलिंग और प्राइड अपनी खुद की कंट्री के लिए, लव होना, ठीक है, और वो चाहते हैं कि एक अपना इंडिपेंडेंट कंट्री बनाएं। तो ये होता है आपका नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। ओके। पता होना चाहिए कि जब नेशनलिज्म आएगा तभी नेशन स्टेट्स नज़र आएंगे। कहने का मतलब ये है कि यूरोप के अंदर पहले नेशनलिज्म आता है, फिर वहाँ के लोग डिमांड करते हैं इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ की, तब जाकर वहाँ पर क्या बनते हैं? नेशंस जो हैं देखने को नज़र आएंगे। इंडिपेंडेंट नेशन जो है देखने को नज़र आते हैं हमको यूरोप की अंदर। ओके। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि व्हाट इज़ नेशनलिज्म एंड व्हाट इज़ नेशन। ऑल दो जब हम अंस रेनान, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो, अंस रेनान व्हाट इज़ अ नेशन, इनको हम आगे देखेंगे कि अंस रेनान क्या कहते हैं नेशन के बारे में। वो हम आगे जो अपकमिंग वीडियोस आएंगे उसमें देखेंगे अंस रेनान का क्या आइडिया है अबाउट नेशन। पर आपके लिए जो सिंपल डेफिनेशन जो कि आपको पता होना चाहिए कि नेशन क्या होता है, नेशनलिज्म क्या होता है। ठीक है। ग्रुप ऑफ पीपल्स ऐसे डिमांड करने लगे इंडिपेंडेंट कंट्री की, ठीक है, उनका डिज़ायर हो कि वो चाहते हैं कि उनकी इंडिपेंडेंट कंट्री बने,
ठीक है, उनके लिए उस कंट्री के लिए उनके अंदर लव होना, प्राइड होना, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर चीज़ को हम कहेंगे नेशनलिज्म। ठीक है। सो ये जितने भी टॉपिक्स आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर, जो कि हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में कवर करने वाले हैं। ओके। और नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर आएगा उसमें हम देखेंगे कि क्या फ्रेडरिक सोरोयू का विज़न था, यूटोपियन विज़न अबाउट दिस पेंटिंग। ठीक है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।